Hello everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये पूरा हमारा सिलेबस है जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एंड सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है कि हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज आती है ना, उसमें हमें बस रेट चेंज देखना है। ठीक है, अब वो रेट चेंज एरिया का भी हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है, रेडियस का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, एंड इसको मोस्टली हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका अगर मैं रेट चेंज निकालना चाह रही हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए। जैसे हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ना, सेम चीज है। डी बाई डी टी ऑफ बी क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है ना। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ही बस डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो बस हमें ये ही इस पूरी वाली एक्सरसाइज में करना है। अब इसके लिए आपको बेसिक बातें आनी चाहिए, जैसे अगर मैं एरिया और वॉल्यूम की बात करूं तो क्यूब की, क्यूबॉइड की, कोन की, ठीक है, सिलेंडर की, जितने भी हैं हमारे स्फेयर वगैरह, सब की आपको जो एरिया है और जो वॉल्यूम है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो क्लास 10 की एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको एज इट इज लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो यानी कि रेट हमें गिवन है, तो यहाँ पे जो रेट चेंज है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे ऑलरेडी गिवन है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही है, यूनिट देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेकंड यानी कि नीचे क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, है ना। तो ये चीज मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है क्या, क्यूब है ना। और जब हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब की जो वॉल्यूम है वो कितनी होती है, तो वो होती है ए क्यूब। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पे एज लेंथ है। ठीक है, दिस इज द एज लेंथ। तो एज की लेंथ हमें गिवन भी है, इसका हम लास्ट में यूज भी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं क्यूब की एरिया की बात करूं तो वो होती है 6a स्क्वायर। ये सब आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो चीज मुझे गिवन है ना उसका मैं यूज करूंगी। तो वॉल्यूम कितनी है, मैंने कहा ए क्यूब, तो यहाँ पे मैं ए क्यूब पुट कर दूंगी, ये आ गया 8। ए क्यूब का यानी कि मैं डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ सिंपली, कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा। और ये a है ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएट, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो एज लेंथ है उसका रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे मिल गया है, कितना है, 8/3a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मुझे यहां पर मिल गई। अब पूछा क्या गया है, dA बाई dt पूछा गया है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। यानी कि हमसे पूछा गया है कि dA बाई dt बता दो जब हमें a कितना गिवन है, 12। ठीक है, सो dA बाई dt आ जाएगा d बाई dt ऑफ एरिया, एरिया कितनी होती है 6a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कितनी आ जाएगी 12a dA बाई dt। ठीक है, अब dA बाई dt मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है क्योंकि मैंने खुद निकाल दिया है, कितना आ गया 8/3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 32/a, क्योंकि ये भी यहाँ पे कट जाएगा, है ना, 32/a। और a कितना है यहाँ पे 12। ठीक है, सो 2 × 6, 2 × 16, 2 × 3 एंड 2 × 8, तो ये आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होती है और टाइम की सेकंड है। तो यहाँ पे 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास रेट चेंज आ गया है एरिया का। ठीक है, dA बाई dt यहाँ पे हमने इजिली कैलकुलेट कर लिया, निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस एंड जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है एट दिस रेट। तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है हमें लेंथ कितनी गिवन है x, तो ये हमारा x है और इसकी जो विड्थ है यानी कि ब्रेथ है वो हमें y गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मुझे ऑलरेडी, dx बाई dt गिवन है ना, ये डिक्रीज कर रहा है, तो जब भी डिक्रीज करेगा ना आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस साइन मैंने ले दिया। अब इंक्रीज कर रही है विद, सो dy बाई dt किस रेट से इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। जब x 8 हो और y 6 हो हमें निकालनी है रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर।
तो अगर मैं बात करूं एक रेक्टेंगल की, उसका पेरीमीटर होता कितना है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, यही होता है, क्योंकि ये भी x होता है और ये भी y होता है। पेरीमीटर क्या है, जो टोटल यहाँ पे कवर हो रहा है ना, तो कितना हो गया देखो 2y प्लस 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x और y है ना, तो 2x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका रेट चेंज निकालना है ना, तो यानी कि मुझे dp बाई dt निकालना है। सो d बाई dt हो जाएगा ये ऑफ 2x प्लस y, 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो, dx बाई dt प्लस dy बाई dt हो जाएगा ना। तो ये वैल्यूज तो ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो पुट कर देती हूँ। ये आ गया -5, ये आ गया 4, तो ये आ गया 2 इंटू -1, तो ये -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ गया, यानी कि माइनस साइन क्या बता रहा है कि पेरीमीटर भी डिक्रीज करेगा इस रेट के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद बी पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसका भी रेट चेंज निकालना है। तो सबसे पहले एरिया होती कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। ठीक है, अब मुझे निकालना है dA बाई dt, सो d बाई dt ऑफ x इंटू वाई। यहां पे हम लगा देंगे क्या, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे ही, ठीक है, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला ऐसे ही। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि x 8 है और y कितना है, 6 है, तो यहाँ पे पुट कर दो। देखो y की जगह पे कितना आ जाएगा, 6, dx बाई dt है -5 प्लस dy बाई dt है 4 और x कितना है हमारे पास, इट इज 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, -30 प्लस 32, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, ये एरिया है ना, तो स्क्वायर पर मिनट। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर लेंथ ही है ना, इसीलिए हमने सेंटीमीटर पर मिनट ही पुट करा। यहाँ पे हम एरिया का रेट चेंज निकाल रहे हैं, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन आया है, यानी कि इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मुझे ये चीज गिवन है, तो ये रेट चेंज होगा ना, किसका होगा, वॉल्यूम का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। सो dV बाई dt आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, हमें निकालना है रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस, यानी कि मुझे dr बाई dt निकालना है जब मुझे रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो ये है क्या, देखो स्फेरिकल बलून है ना, तो स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, पुट कर दो। तभी मैंने कहा था सिर्फ आपको वॉल्यूम एरिया पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 900। ठीक है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगी तो 3r स्क्वायर होता है, dr बाई dt दोबारा से आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो dr बाई dt कितना आ गया, देखो ये भी हम कैंसिल कर देते हैं, है ना, ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 450 एंड दिस विल बी 225। ठीक है, सो 225 अपॉन पाई भी नीचे आएगा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 15, तो पुट कर देती हूँ, अपॉन पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 ही होता है, तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 बाय पाई, एंड ये क्या था, ये हमने निकाला dr बाई dt ना, रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, और नीचे टाइम है तो सेकंड था या मिनट था, सेकंड था। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास रेट चेंज ऑफ रेडियस आ गया। ठीक है, इतना आसान है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट है, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of this. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? देखो है क्या, ये मेरे पास वॉल है, ठीक है, इसमें हमने एक लैडर रखी है ऐसे इंक्लाइन करके। ठीक है, तो ग्राउंड पे इस वॉल से ये लैडर इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसकी हाइट मेरे को ऑलरेडी गिवन है 5 मीटर, यानी कि ये 5 मीटर है। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता, इसको मैं x ले लेती हूँ, ये भी मुझे नहीं पता, इसको मैं y ले लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज मुझे और भी गिवन है। बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी कि इस बॉटम को ना मैं पुल कर रही हूँ, थोड़ा सा दूर लेके जा रही हूँ। मान लो ये यहाँ पे लेके चली गई, तो यहाँ पे भी तो हाइट घटेगी ना, यानी कि पहले लैडर का टॉप यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि लैडर की नई पोजीशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, लॉजिकली ऐसे इमेजिन करो। ठीक है,
एक वॉल है, लैडर रखी है, आप इधर को खींचोगे तो ऊपर से भी तो उसकी हाइट घटेगी ना, नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर किस रेट से ये पुल हो रही है, यानी कि इसको मैं इधर खिसका के लेके जा रही हूं ना, यानी कि मुझे dx/dt गिवन है। इस डिस्टेंस को मैं कैसे चेंज कर रही हूं, किस रेट से चेंज कर रही हूं, मुझे ये गिवन है। सो dx/dt गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें dy/dt ही तो निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या निकालना है? dy/dt। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग जब फुट ऑफ द लैडर है 4 मीटर अवे, यानी कि जब ये x मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं करूंगी, तो मैं लगा दूंगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे एज सच कोई रिलेशनशिप तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट मुझे एक रिलेशनशिप दिख रहा है कि ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये मुझे पता है 5 है, ये है y, ये है x। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx/dt, ये हो जाएगा 2y dy/dt, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगी, x dx/dt प्लस y dy/dt इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले मुझे x गिवन है, कितना है देखो 4, और इसका रेट चेंज कितना गिवन है 2, प्लस y मुझे नहीं पता, पर मैं y निकाल सकती हूँ। कैसे? हमने कहा इस वाली पोजीशन पे ये जो हाइट है लैडर की, ये तो 5 ही रहेगी ना। जब आपने खिसका दिया है तो इन्होंने कहा x 4 हो गया है, तो x गिवन है आपको, ये आपको पता है, तो आप y निकाल सकते हो ना इसी वाले फॉर्मूला से। तो x आपके पास 4 है, तो y कितना आ जाएगा 3। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, खुद आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आ गया 3, और यहाँ पे dy/dt मुझे निकालना है। सो dy/dt कितना आ जाएगा, देखो ये उधर चला जाएगा -8 और ये नीचे आ जाएगा, सो -8/3, और ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा। यानी कि इस रेट से जो ये वाली हाइट है लैडर की ऑन द वॉल, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये माइनस साइन मुझे क्या बता रहा है, डिक्रीमेंट ही बता रहा है इन द रेट, ठीक है। समझ में आ गया, या फिर इन द हाइट हम कहेंगे, ठीक है, डिक्रीमेंट इन द हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, अगेन यहाँ पे स्फेयर की वॉल्यूम या एरिया हम लेंगे, हैज अ वेरिएबल डायमीटर दिस, ठीक है। तो डायमीटर मुझे ये गिवन है। अब ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर बाय 2, सो दिस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3/4, 2x + 1। तो रेडियस भी मैंने निकाल दी, क्योंकि जब हम वॉल्यूम देखेंगे तो वो ऑब्वियसली डायमीटर के फॉर्म में नहीं, रेडियस के फॉर्म में ही गिवन रहती है। लिखते हैं हम, जैसे कि 4/3 πr³ किसकी होती है, स्फेयर की होती है, अभी हमने देखा। फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम, यही हमको निकालना है। अब यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, x के रिस्पेक्ट में ही देखना है, ठीक है। तो ये आ गया d/dx ऑफ वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 πr³। r³ के लिए सबका क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब इंटू 2x + 1 का क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। 4/3 पाई इंटू ये हो जाएगा 3 × 9 अपॉन, इसको मैं 4 × 16 लिख देती हूँ, ठीक है, सो दैट ये इजिली कैंसिल हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देख लेते हैं। ये कितना आ गया, 9π/16 मैंने पुट कर दिया। जब मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये हो जाएगा 3 × 2x + 1 स्क्वायर। फिर आपको पता है कि 2x + 1 का फिर से हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया, 27π/8 × 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, dv/dx है ना ये, तो x के रिस्पेक्ट में हमको गिवन है और हमें पता नहीं है कि x हमारे पास है क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि क्या यूनिट लेनी है, क्योंकि ये गिवन नहीं है मेरे को। वेरिएबल डायमीटर मेरे को ये गिवन है ना, x क्या है वो हमें नहीं पता, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ये हमको नहीं पता, तो यहाँ पे बस मैंने यूनिट पुट कर दिया। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, तो ऊपर वॉल्यूम की मैंने सेंटीमीटर क्यूब ले ली है। अदरवाइज आप ऊपर भी कुछ यूनिट क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूब ही होगी। और नीचे हमें नहीं पता कि x हमारे पास क्या है, ठीक है, x है क्या वो नहीं पता, भले ही हमें ये पता है कि
ये डायमीटर है, पर x क्या है हमें वो नहीं पता, तो इसको मैं एज सच ऐसे यूनिट भी लिख सकती हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे भी छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मेंशन करना इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि कोई भी यूनिट मेरे को नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ऐसे इसको छोड़ भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस। देखो सैंड को आप पोर कर रहे हो एक पाइप से, और ये जो सैंड गिर रही है ये बना रही है कोन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना सैंड का वॉल्यूम आप गिराओगे वही तो इस कोन की भी वॉल्यूम होगी, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम का रेट चेंज मुझे गिवन है, कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब ये कोन बना रही है एंड इसकी जो हाइट है दैट इज 1/6 ऑफ द रेडियस। अगर ये रेडियस है तो हमने कहा हाइट कितनी है 1/6 ऑफ रेडियस है, ये चीज हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है dh/dt, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितनी होती है 1/3 पाई r² h होती है कोन की, ठीक है। पाई/3 मैंने बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ पे r और h दो हैं, दोनों का तो हम कर नहीं सकते, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फिर, है ना। हमें तो सिर्फ एक ही का रेट चेंज देखना है, किसका निकालना है हाइट का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी ना, मैंने कहा h = r/6 है, तो मैं r को 6h पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे dh/dt चाहिए। अगर dr/dt चाहिए होता तो हम h = r/6 निकालते, पर यहाँ पे dh/dt हमें निकालना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम r की जगह पे 6h पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे r की जगह पे 6h आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो दिस विल बी 36h³। तो मैं 36 को भी बाहर भेज सकती हूँ, मैंने 36 को बाहर भेज दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है d/dt ऑफ क्या हो गया, अब ये h³ हो गया, ठीक है। ये भी देखो कट गया, यहाँ पे 12 × 3 हो गया, है ना। और ये 3 से 3 ये भी कट गया, तो ये आ गया पाई इनटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3h² dh/dt = 1 हो गया, है ना। अब dh/dt आएगा कितना 1 दिस बिकेम 3 पाई, है ना। 3 पाई हो गया नीचे जाके, और ये h², और h मेरे को कितना गिवन है, हाइट है 4, तो ये हो गया 16। तो 1/48 पाई सेंटीमीटर में गिवन था ना, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये निकल गया हमारा रेट चेंज। अगर dr/dt निकालना होता तो क्या करते, तो आप h की जगह पे r/6 यहाँ पे पुट करते। यहाँ पे मैंने r की जगह पे 6h इसीलिए पुट करा क्योंकि हमें dh/dt निकालना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होती है कंप्लीट। हम आ जाते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे, जो कि है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना होता है, ये सब तो हमें सारी चीजें गिवन ही है, हमें मैं बताती हूँ सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस। आपको कोई भी फंक्शन गिवन रहेगा f(x), आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसको हम f'(x) कह देते हैं, ठीक है। आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी आपको एक सर्टेन इंटरवल गिवन रहेगा, वो इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो। अगर ये फंक्शन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो होगा इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, यानी कि इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए 0, ठीक है। अगर f'(x) आ रहा है, f'(x) आ रहा है लेस देन 0, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर f'(x) आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यही चीजें हम ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लस अगर आपको एक इंटरवल गिवन है और यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जिसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकती हूँ, तो हम x की कुछ वैल्यूज भी निकालते हैं जो उस इंटरवल को ब्रेक करती हैं, फिर हम दोनों इंटरवल्स पे चेक करते हैं। तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम जैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है, हमें शो करना है बेसिकली दैट दिस फंक्शन f(x) = sin x, ये इंक्रीजिंग है इसमें, डिक्रीजिंग है इसमें, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है इस वाले में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा f'(x) निकाल लेंगे, तो ये आ गया cos x, ठीक है। अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है मुझे गिवन है,
यहाँ पे 0, π/2 में, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए x 0, π/2 के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपको पता है चारों क्वाड्रेंट्स CAST करके कास्ट करके आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पे A फॉर ऑल सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब इधर पे नेगेटिव होंगे इनके अलावा, ठीक है, यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, फर्दर आपको पता है यहाँ पे 2π 4π सब आएंगे और 3π वगैरह सब इधर पे आएंगे, ये सब चीजें आपको बेसिक्स ही पता है, ठीक है। तो अब मेरे को तो 0 से π/2 के बीच में गिवन है, यानी कि यहाँ पे तो cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। जब मेरा x फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट पे आएगा तो cos x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो यानी कि मेरा जो f' है वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा वो ऑब्वियसली। तो विच मीन्स क्लियरली मुझे दिख गया कि ये फंक्शन मेरा क्या है, दिस इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ए वाला तो हमने इजीली कर लिया, बी वाला भी कर लेते हैं। अब हमें बताना है, प्रूफ करना है कि डिक्रीजिंग इस वाले फंक्शन पे होगा। तो अब यहाँ पे देखो f' तो मेरे पास cos x ही आएगा, पर इस केस में x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, π/2 से π। अब क्लियरली मेरे को पता है जब मैं 90 से 180 इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आती हूँ, यहाँ तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यानी कि इस केस में cos क्या आएगा, नेगेटिव। cos नेगेटिव का मतलब cos x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि f' क्या आ गया, लेस देन 0 ना। तो विच मीन्स जब मेरे को x की वैल्यू ये गिवन है, इस वाले क्वाड्रेंट पे मैं पहुंच गई हूं, तो यहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। सी में देखो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0, π, तो ऑब्वियसली क्योंकि 0 से π/2 में तो ये कैसा है, हमने कहा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे हमने कहा डिक्रीजिंग। तो जब भी ऐसा हो ना कि एक पूरे इंटरवल पे आधे में तो इंक्रीजिंग है और आधे में डिक्रीजिंग है, तो उसको हम कह देते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बस ये आपको मेंशन करना है सी वाले में। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मैं आपसे कह रही थी ना कि आपको x की वैल्यू निकालनी है जो कि कुछ इंटरवल को ब्रेक कर रही होगी। अब यहाँ पे तो देखो हमको इंटरवल गिवन था 0, π/2, π/2, π, यहाँ पे हमें नहीं गिवन है। जिस भी क्वेश्चन में आपको इंटरवल नहीं गिवन है तो आप इंटरवल ले लो -∞ से ∞, ठीक है। अब आप देखोगे इस इंटरवल को ये फंक्शन की जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। एक और चीज मैं आपको बता देती हूं, जब हम ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। जब मैं ऐसे लिख दूंगी, यानी कि जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, उसका मतलब है कि ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बस ये बेसिक सी बात है। तो फिलहाल इधर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन तो मुझे गिवन है f' में निकाल लेती हूँ, कितना हो जाएगा ये 6x² - 6x - 36। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे f' की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की कुछ वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं 6x² - 6x - 36 = 0। 6 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, x² - 3x - 2x नहीं +2x होगा ना, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू एक तो मुझे 3 मिल गई, एक वैल्यू मिल गई -2, ठीक है। तो यानी कि ये जो -2 और ये जो 3 पॉइंट है, ये -∞, ये जो इंटरवल था इसको 3 डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक कर रहा है। क्या क्या है, एक है -∞, -2, एक है -2, 3 और एक है 3, 3 डिसजॉइंट इंटरवल पे इन 2 पॉइंट्स ने ब्रेक कर दिया इस इंटरवल को। अब हमें इन तीनों पे इंडिविजुअली अलग अलग चेक करना है कि कहाँ पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो आप, -3 ले लो, ठीक है। तो देखो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 6 × x - 3 और x + 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो, -3 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, मुझे नेगेटिव मिलेगा, है ना। यहाँ पे नेगेटिव मिला, यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। -4 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, यानी कि f' क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 ना। इस इंटरवल पे मैं कोई भी वैल्यू लूंगी तो
ओवरऑल वैल्यू मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, तो यानी कि ये इंक्रीजिंग होगा इस वाले इंटरवल पे। -2, 3, तो यहाँ पे 0 ले लेती हूँ, 0 पुट कर दूंगी तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल कैसा होगा ये नेगेटिव ना, यानी कि यहाँ पे मुझे f' लेस देन 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। 3, 4 ले लेती हूँ मैं, 4 पुट करो यहाँ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ओवरऑल ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि f' ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था इंक्रीजिंग कहाँ है, तो आप कहोगे -∞, -2 यूनियन ऑफ 3, ये दोनों पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह पे है जो कि है -2, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। We have to show that this function is an increasing function of x throughout its domain, और इसकी डोमेन क्या है, देखो x is greater than -1, यानी कि इसकी डोमेन है -1, ∞, नहीं है, ऑलरेडी डोमेन मुझे गिवन है -1, -1 से इंफिनिटी तक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx निकाल देंगे, इसका क्या हो जाएगा 1/1 + x। ठीक है, -2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट ही है, बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन रूल हम लगा देंगे, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे ही, माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला ऐसे ही, अपॉन इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1/1 + x माइनस ये आ जाएगा 4/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर पुट कर दो, देखो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, -1 से बड़ा, 0 ले लो, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, -4 यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस विल बिकम 4। ठीक है, तो ये आ गया 1 - 1 यानी कि 0, तो यहाँ पे f' हो गया 0। अब आप कोई और नंबर ले लो, आप 1 ले लो, यहाँ पे 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, देखो ये नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, -4 यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, 9 - 8, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। तो जब आप -1 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करोगे ना, तो हर केस में f' ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि हमने यही तो कहा कि हमारे पास इससे बड़ी कोई भी वैल्यू जब मैं लूंगी थ्रू इट्स डोमेन, डोमेन क्या है, यही है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं लूंगी, f' जो है हर केस में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमने कहा था हमारा इंक्रीजिंग के लिए होगा, तो यही तो हमको प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक तो ये मेथड है, डायरेक्टली आपने यहाँ पे शो कर दिया 2 एग्जांपल्स की हेल्प से। दूसरा मेथड एक और है जो अभी हमने करा था कि इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हम x की एक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 + x² + 4x = 4 + 4x। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो हम कहेंगे -1, ∞ को डिवाइड करेगा 0 × 2 इंटरवल्स। ठीक है, तो एक तो है -1, 0, एक है 0, ∞। यहाँ पे आप चेक कर लो, -1 से बड़ा और 0 से छोटा कोई भी आप ले लो, तो -½ ले लो, -½ यहाँ पे पुट करोगे तभी भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। आप यहाँ पे लोगे अगर 0 से बड़ा कोई भी नंबर, ठीक है, आप 1 ले लो तभी भी आप देखोगे ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि थ्रू आउट इट्स डोमेन ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ भी इंक्रीजिंग आ रहा है, यहाँ भी, सो थ्रू आउट इट्स डोमेन क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप वैसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये 0 पे डिफाइन नहीं है, जैसे हमने 0 पे देखा ना, तो ये वैल्यू वैसे तो हमारे पास 0 आ गई, किसकी, f' की, बट जब 0 पे आप ये फंक्शन पे पुट कर दोगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ऊपर भी 2 × 0 अपॉन दिस विल बी 2, 2 + 0, ठीक है 2 है, हाँ ठीक है, डिफाइंड होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस इट विल बिकम 0, ठीक है, तो ये डिफाइन हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस मेथड से भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड्स एप्लीकेबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यू हैव टू प्रूव कि ये वाला फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑफ थीटा इन दिस। ठीक है, तो 0, π/2 हमको यहाँ पे गिवन है, तो लेट्स चेक। ठीक है,
चेक कर लेते हैं। तो y ये है, तो हमें क्या करना है, dy बाय डी थीटा निकालना है। तो देखो 4 कॉमन ले लिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे डिवीजन रूल लग जाएगा। पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे ही है ना, माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है, इनटू पहला ऐसे ही, तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 1, ठीक है, -1। अब देखो यहां पे ना dy बाय डी थीटा ये हमने देख लिया। अब हमें थीटा गिवन क्या है कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0, π/2, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, सो 0 और π/2 दोनों ही इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही इंक्लूडेड है, और हमें इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है। तो यानी कि मैं ये अगर शो कर दूं कि f' जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एनी थीटा विच इज बिलोंगिंग टू दिस, एक्चुअली यहाँ पे आप x नहीं लोगे क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है ना, सो f' थीटा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी, जो कि मैं इजीली कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी थीटा यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, सो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 जब मेरा थीटा 0, π/2 में बिलोंग करेगा। अब मैंने इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाया, क्योंकि कॉस 90 0 होता है ना, तो यहाँ पे 90 इंक्लूडेड है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया है। अगर मेरे पास कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू जो है अंदर ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी यूजुअली, या तो इक्वल्स टू 1 आएगी या ग्रेटर देन 1 ही आएगी, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो जब मैं dy बाय डी थीटा की बात करूंगी तो वो भी क्या आएगा हमारा, dy बाय डी थीटा इज बेसिकली f' थीटा होंगी, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू ये है। अब देखो कोई एग्जांपल भी आप ले सकते हो, 0 से π/2 के बीच में आप ले लो कुछ भी, आप π/3 ले लो, आप π/6 ले लो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी ले लो। आप जब पुट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, वैसे भी इसका तो स्क्वायर हो रहा है, ये पॉजिटिव, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ही आएगी। तो जब आप उस वैल्यू को -1 कर दोगे तो वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी, वो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती है। इसीलिए हमारे पास हम कहेंगे जो ये हमको गिवन है थीटा बिलोंगिंग टू 0, π/2, यहाँ पे ये हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि हर केस में dy बाय डी थीटा जो है या फिर f' थीटा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। ठीक है, तो f' निकाल लेते हैं, कितना आ गया, 2x - 1। ठीक है, तो इसको जब मैं 0 के इक्वल पुट करूंगी तो आपको पता है x कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हाफ क्या करेगा, -1 और 1 को दो डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक कर देगा, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे, तो इसके बीच में 0 आ रहा होगा तो मैं 0 यहाँ पे ले लेती हूँ। 0 जब मैं पुट करूंगी तो ये -1 आ गया ना, यानी कि f' क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 0.5 और 1 के बीच में 0.6 ले लो आप। जब आप 0.6 यहाँ पे पुट करोगे तो ये 1.2 - 1 आ जाएगा, 0.2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, f' आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो भाई जब आप पूरे इंटरवल पे देखोगे -1, 1, मैंने कहा यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल पे तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। तो देखो fx क्या है, cos x है, तो f' कितना आ जाएगा, -sin x। अब 0, π/2 पे आपको पता है sin x जो है हमेशा 0 से बड़ा ही आता है, पर जब आप बाहर से माइनस साइन पुट कर दोगे तो वो तो लेस देन 0 हो जाएगा ना।
अगर मैं कह रही हूँ साइन 45 है 1/√2, बाहर से एक माइनस साइन लगा दिया तो वो तो -1/√2 हो गया ना, तो वो तो नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो यानी कि वो 0 से छोटी हो गई। तो यानी कि फंक्शन मेरे पास सॉरी जो f' है मेरे पास वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। यानी कि इस इंटरवल पे ये वाला फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। यहां पे fx है cos 2x, तो f' कितना हो जाएगा बताओ, -2 sin 2x। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो sin 2x की जब मैं बात करूंगी ना, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, 0 π/2 पाई और ये आ गया 3π/2। ऐसे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो एग्जाम में। ठीक है, देखो हमने कहा x बिलोंग कर रहा है 0, π/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि x लाई करेगा 0 और π/2 के बीच में। अगर मुझे 2x पे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे तो 2x है भाई, यहाँ पे तो 2x है ना, यहाँ पे x तो है नहीं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। तो 0 से हम पाई के बीच में बात कर रहे हैं, यानी कि 0 से पाई। और आपको पता है 0 से पाई में साइन तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यानी कि जब हम कह रहे हैं 2x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, तो साइन 2x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पर वही चीज बाहर से अगर मैं एक, पहली बात तो अगर मैं इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करा दूं तभी भी ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। बट अगर मैंने एक माइनस साइन पुट कर दिया तो गेम बदल जाएगा, है ना। माइनस बाहर से पुट कर दिया तो ऑब्वियसली लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी कि f' क्या आ गया, देखो लेस देन 0 आ गया। तो f' लेस देन 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन भी इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन भी इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब आ जाते हैं cos 3x पे। तो हम आ जाएंगे cos 3x पे। वैसे यहाँ पे ना एक तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, बट आप इसको वैसे भी कर सकते हो। आप पहले f' को क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। ठीक है, क्यों करोगे, क्योंकि ये जो π/2 है ना, ये इसको ब्रेक कर रहा है, इस पूरे 0 से पाई वाले इंटरवल को ब्रेक कर रहा है। तो आप क्या करोगे, f' इक्वल टू 0 कर दोगे, तभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो sin 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे sin 2x इक्वल टू sin 0 हमारे पास हो गया, और हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 0 ही आ रहा है। तो 0 से π/2 के बीच में ही मेरे को बात करनी थी, तो और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। आगे हमारा यूज हो जाएगा तो वहां पे हम फिर कर लेंगे उसको। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो चीज यूज हो सकती है, f' कितना होता है, तो हमने कहा f' हो जाएगा -3 sin 3x। अब वही चीज मैंने कहा x बिलोंग कर रहा था 0 से π/2 में, तो 3x कहां से बिलोंग करेगा बताओ, 3x 3π/2 है ना, 3x 0 से 3π/2 तक बिलोंग करेगा, यानी कि यहां तक पूरा मुझे यहां से यहां तक चेक करना है। आप ऐसे खुद ही समझ गए होगे, ये यहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि 0 से पाई तक तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। साइन की जब मैं बात करूं, ठीक है, साइन की ही अगर मैं बात कर रही हूँ, पाई से 3π/2 यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो ये यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम शो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगी, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टेक, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पाई माइनस, किस पे होता है ये, साइन पाई पे भी तो होती है ना 0 वैल्यू, तो साइन पाई ही मैंने बेसिकली यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3x है, तो यहाँ पे से बताओ 3x आ गया पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। या फिर आप 3x पे भी ले सकते हो, जब आप सिर्फ 3x कंसिडर कर रहे हो ना, जब आप सिर्फ 3x कंसिडर कर रहे हो तो इंटरवल क्या आएगा, 0 से 3π/2। तो ये जो पाई है ये ब्रेक करेगा इस इंटरवल को। अगर आप x के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप कहोगे कि 0 से π/2 मेरा इंटरवल है और ये π/3 इसको ब्रेक कर रहा है। बेटर क्या है कि आप 3x के टर्म्स में ही लो, क्योंकि ये समझने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि एंगल कितना है मेरा, 3x है, तो एंगल कितना है, 0 से 270 डिग्री का है, 180 डिग्री इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो दो इंटरवल मिल गए मेरे को। अब मैंने कहा इस वाले इंटरवल पे तो क्या होगा, साइन 3x ग्रेटर देन 0 ही आएगा। यहाँ पे तो हमने कहा है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है।
तो भाई जब आप माइनस कर दोगे तो सेम वही चीज है, माइनस कर दोगे तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इधर पे आ जाओ, इधर पे जब हम आएंगे तो भाई हमको पता है यहाँ पे क्या होता है, साइन 3x लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, तो यानी कि बाहर से एक नेगेटिव वैल्यू जब मैं पुट करूंगी तो वो तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, यानी कि इस वाले इंटरवल पे ये जो हमारा फंक्शन था cos 3x ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग। यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, हमें तो पूरे पे चेक करना था ना, तो पूरे पे जब हमने चेक करा तो हमने कहा ये आ गया नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बस इतना आसान है। ठीक है, अब tan x के लिए कर लेते हैं, तो fx है tan x, f डैश x कर लिया तो ये कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, x आपको क्या गिवन है 0 से π/2, अब भाई 0 से π/2 कुछ भी ले लो, हमने कहा sec x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं वो भी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, तो यानी कि f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो विच मीन्स हमारा यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। हमसे तो सिर्फ डिक्रीजिंग पूछा गया था, तो ये दोनों ही क्या है, डिक्रीजिंग है, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, और ये हमने देख लिया इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस। तो बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, देखो f डैश x कर लो, log x क्या होता है 1/x, sin x का फिर से हो जाएगा तो ये cos x हो जाएगा, तो ये आ गया cot x। अब भाई अगर आप x ले रहे हो 0 से π/2 के बीच में, तो आप तो कुछ भी ले लो वो सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉट कोसेक कुछ भी ले लो सब पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि cot x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, यानी कि f डैश x क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्लियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब आप π/2 पाई की बात करोगे, है ना, कि जब x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता है भाई, तो हम पहुंच जाते हैं हमारे सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे, और मैंने कहा सेकंड वाले पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे cot x क्लियरली नेगेटिव हो गया, cot x नेगेटिव हो गया तो f डैश x भी नेगेटिव हो गया, यानी कि लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, बस। ठीक है, नेक्स्ट, prove that the function given by this is decreasing on this and increasing on this। तो अगेन f डैश x निकाल लो तो 1/cos x हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो ये आ गया माइनस tan x। तो भाई जब मैं इस इंटरवल की बात करती हूँ, अभी मैंने कहा tan x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे tan x पॉजिटिव है, पर बाहर से माइनस साइन लगा दूंगी तो वो तो नेगेटिव बना देगा इसको, यानी कि f डैश x क्या आ गया, लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे क्लियरली डिक्रीजिंग होगा ये फंक्शन। ठीक है, इधर पे आ जाते हैं, 3π/2 2 पाई की बात हो रही है, 3π/2 2 पाई, यानी कि मैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंच गई हूं ना, यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, यानी कि tan कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, tan कैसा होगा, नेगेटिव, तो मैंने कहा tan x विल बी लेस देन 0, किस वाले इंटरवल पे, इस वाले इंटरवल पे, पर माइनस साइन जब मैंने बाहर से पुट कर दिया तो उसने क्या बना दिया, पॉजिटिव, -1 अगर मैंने लिखा है, बाहर से -1 एक और आ गया माइनस का साइन, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसने पॉजिटिव इसको बना दिया, तो फंक्शन जो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देख रहे हैं वो कितना आ गया, f डैश x कितना आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे क्लियरली क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है, इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो dy/dx निकाल लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे ही, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है e की पावर -x है, -x का फिर से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ कॉमन ले लेती हूँ मैं, x e की पावर -x कॉमन ले लेती हूँ, कितना बचेगा यहाँ पे 2 -x। ठीक है, अब इंटरवल निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर से। ठीक है, तो ये हमको मिल गया, तो हमें पता है -∞, इन्फिनिटी को ब्रेक कर रहे होंगे 0 और 2, तो हमें इन तीनों इंटरवल्स पे चेक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो आप, -1 ले लो, है ना, -1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, है ना, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे नेगेटिव ही मिलेगा, यानी कि ये लेस देन 0 होगा। 0,2 1 ले लो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, दोनों ही पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग होगा। 3 आप ले लो, 3 यहाँ पे मैंने पुट करा, जब यहाँ पे पुट करूंगी तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, f डैश x लेस देन 0 है, तो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, सिर्फ एक जगह पे ही ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है,
तो इंक्रीजिंग किस पे आया 0,2 पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0,2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। अभी तक तो हम सिर्फ एक बारी ही डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब हम 2 बारी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे आप निकालोगे मैं बता देती हूँ, बड़ा आसान है। फंक्शन गिवन है, पहली बारी इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1, और इसका फिर से हो जाएगा, है ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 4 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, आप फिर से इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू इसका हो जाएगा 2, तो ये आ गया 8। अगर आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहां पे थोड़ी सी उल्टी चीज हो जाती है। तो यहां पे आपको मिलता है मिनिमा। क्या मिलता है आपको, मिनिमा मिलता है। ठीक है, अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया यानी कि ग्रेटर देन 0, तो मिनिमा होगा, आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कहां पे मिलेगी, इसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे और x की वैल्यू निकालोगे। निकाल लेते हैं, 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, x की वैल्यू हाफ आ गई, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी हाफ पे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ही आपको निकालनी है, तो f हाफ आप कर दोगे, ये आ गया देखो 2 इंटू हाफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपके पास। ठीक है, सेम चीज आपको बाकी क्वेश्चंस में भी करनी है। एक फोर्थ वाला मैं कर लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। g डैश x निकालोगे, कितना आ गया 3x स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, g डबल डैश x जब मैं करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6x। अब यहाँ पे ना जो भी x की वैल्यू या वैल्यूज निकली हैं वो यहाँ पे आप पुट करोगे, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली खुद ही आ गया था ना, पर यहाँ पे जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दोगे तो जो भी x की वैल्यूज आई हैं वो आप यहाँ पे पुट करोगे, तब आप मैक्सिमा या मिनिमा देखोगे। ठीक है, तो ये आ गया 0, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 0, तो ये 0 आ गया। जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये 0 आ गया है, तो विच मीन्स हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इधर पे हो चुका है फेल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, देखो यहाँ पे हमें कोई इंटरवल नहीं गिवन था, यहाँ पे हमको इंटरवल गिवन है। तो जब भी आपको इंटरवल गिवन है और ये है क्लोज्ड इंटरवल, तो आपको ना इन वाले इंटरवल पे भी वैल्यू चेक करनी है, देन आपको देखना है कि कौन सी मैक्सिमम और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मैं करके बताती हूँ आपको। जैसे ये हमारा फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स आप निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, है ना, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, एक सेकेंड इसको सही से लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x आ गया हमारे पास 0। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स अब निकाल लेंगे तो ये आ गया 6x। अब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ये कितना आ गया, देखो वापस से 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है टेस्ट जो है हमारा फेल हो गया। तो जैसे यहाँ पे ये भी फेल हो गया था, तो हमने कहा एट x इक्वल्स टू 0 देयर विल बी नो मिनिमा नो मैक्सिमा। ठीक है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पे ना ही हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे भी हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है फेल हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पे ना मुझे मिनिमा मिलेगा ना मुझे मैक्सिमा मिलेगा, पर एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वो कैसे आएगी, मैंने कहा ना इनको भी आपको इंक्लूड कराना है। तो अब फंक्शन पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, आप f0 भी पुट करो, आप f-2 भी पुट करो, आप f2 भी पुट करो। यहाँ पे देखो जब आप 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, -2 पुट करोगे तो -8, 2 पुट करोगे तो 8। क्लियरली आपको दिख रहा है ये ना ही मिनिमम वैल्यू है ना ही मैक्सिमम वैल्यू है, तभी तो हमने कहा एट x इक्वल्स टू 0 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गया। क्लियरली मुझे दिख रहा है दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है,
चलो ये सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स ना, इसको मैं tan x इक्वल्स टू 1 भी तो लिख सकती हूँ, ये मैंने नीचे भेज दिया। ठीक है, तो tan x इक्वल्स टू 1 हो गया। x बिलोंग कर रहा है 0, पाई पे, तो कहां पे tan x की वैल्यू 1 हो सकती है, तो x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे ही tan x की वैल्यू 1 हो सकती है, हमें पता है। तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। ठीक है, अब आपको पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका हम निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे देखो आप क्या करोगे, आप पाई बाय 4 पे चेक करोगे। पाई बाय 4 पे जब आप चेक करोगे ना, तो क्लियरली आपको दिखेगा कि भाई अंदर तो मेरी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी और बाहर माइनस आ गया है, यानी कि बाहर की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव। तो एफ डबल डैश पाई बाय 4 क्या आ गया हमारा, लेस देन 0। तो मैंने कहा था लेस देन 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमा मिलेगा, यानी कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट होगा। अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन पे पुट करेंगे पाई बाय 4, तब जाके हमें मिलेगी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और हम 0 और पाई पे भी चेक करेंगे। तो एफ 0 तो साइन 0 कॉस 0, एफ पाई साइन पाई कॉस पाई। ठीक है, और एफ पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। ठीक है, तो भाई ये कितना होता है बताओ, 1/√2 प्लस 1/√2, ये आ गया 2/√2, यानी कि ये आ गया √2। ठीक है, ये आ जाएगा 0 + 1, ये आ गया 1। ठीक है, ये आ गया 0 + -1 है ना, तो ये आ गया -1। तो ये मुझे साफ साफ दिख रही है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। कहां पे, एट x इक्वल्स टू पाई। ठीक है, और ये हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से प्रूव भी कर दिया था कि ये मैक्सिमा होना चाहिए, ये वैल्यू पे ही मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 जब पुट भी करोगे ना तो ये आ जाएगा -√2। ठीक है, -√2 विच इज लेस देन 0 ओनली, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। स्टेप्स क्या क्या है याद रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है, एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको सेकेंड बारी डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे सेकेंड बारी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे जो भी एक्स की वैल्यू आई थी वो पुट करोगे, फिर आप देखोगे कि वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मिलेगी तो वो मिनिमा की कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा की कंडीशन है, यानी कि इसी एक्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब आप ये एक्स पुट कर दोगे इस फंक्शन पे। ठीक है, समझ में आया, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस। तो p डैश एक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देखो इसका 0, ये -72 -36x। ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये आ जाएगा 36x इक्वल्स टू -72, तो ये आ गया x मेरे पास -2। ठीक है, अब फिर से मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगी, इसका 0 हो जाएगा, ये आ गया -36 विच इज लेस देन 0, यानी कि यहां पे मुझे क्या मिलनी चाहिए, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना, ये हमारा मैक्सिमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एट x इक्वल्स टू -2, और हमें क्या निकालनी थी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप x की जगह पे -2 पुट कर दो। ठीक है, तो ये आ गया -2 -8 इंटू -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो माइनस ही होगा, 18 इंटू 4। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and their product this is maximum। now यहां पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से फोकस होके आपको सॉल्व करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, इन दोनों का सम 35 है, मुझे गिवन है, तो y को मैं 35 माइनस x लिख सकती हूँ ना। इनका जो प्रोडक्ट है उसको मैं z के इक्वल ले लेती हूँ, प्रोडक्ट है x² y5। ये मुझे क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमा निकालना पड़ेगा।
बेसिकली डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब मैं निकालूंगी ना, वो मुझे क्या प्रूफ करना है, लेस देन जीरो, नेगेटिव आनी चाहिए उसकी वैल्यू, तब मैं ये मैक्सिमम प्रूफ कर दूंगी और उस पे जो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो ही वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो पहले मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना पड़ेगा। तो z को मैंने ये लिख दिया है। अब y की जगह मैंने कहा मैं 35 माइनस एक्स लिख सकती हूँ ना। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों को हम वेरी नहीं कर सकते ना, हम डिफरेंशिएट एक ही के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप चाहो तो x इक्वल्स टू 35 माइनस वाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उस केस में आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, ये पहला फंक्शन ये दूसरा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये दूसरा टर्म ऐसे ही, प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा, इसका फिर से होगा तो -1 इंटू पहला टर्म ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे से देखो क्या क्या मैं कांस्टेंट ले सकती हूँ, x कांस्टेंट नहीं कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, x कॉमन ले लिया मैंने, 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो इधर पे क्या बचेगा 2 इंटू 35 माइनस एक्स और यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, दिस विल बी -5x। ठीक है, dz बाई dx हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 और ये अंदर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 70 माइनस 7x। ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक तो मिल रही है 10, एक है 0 और एक है 35। तो ये तीन वैल्यूज आपको मिल रही है, तीनों पे मेरे को चेक करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। जहां पे भी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया वो होगा मैक्सिमा की कंडीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर में निकालूंगी, यानी कि मेरे को इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगी मैं, पर मैं एक काम कर ले रही हूँ, 35 माइनस एक्स की पावर 4 था ना ये, इसको अंदर में लिख दे रही हूँ 70x माइनस 7x स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करूंगी, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना है। ठीक है, तो पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म ऐसे ही, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 70 माइनस ऑफ 14x इनटू फर्स्ट टर्म ऐसे ही 35 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब यहां पे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख लेते हैं। तो पहले तो -4 35 माइनस एक्स क्यूब लिख देती हूँ मैं इसको, और यहाँ पे से एक सेकेंड 7 और x भी बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, x की जरूरत नहीं है वैसे, 7 ही बाहर ले लेती हूँ, तो 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 28 हो गया, और यहाँ 7 बाहर ले चुकी हूँ ना मैं, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से भी मैं 7 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, 7 कॉमन ले लूंगी तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2x। तो यहाँ पे से मैं क्या कर सकती हूँ, 7 इंटू 35 माइनस एक्स क्यूब कॉमन ले सकती हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 28 इंटू ये कॉमन ले लिया 10x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 7 तो हमने बाहर ले लिया, ये आ गया 10 माइनस 2x इनटू इधर पे आ जाएगा ये 35 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है जी, अब मेरे को डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो पता चल गया, अब आपको सब पे चेक करना है। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आया था 35, और x इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास 10 आया था, है ना। तो ये सब पे आपको अब चेक करना पड़ेगा। 0 जब हम पुट करेंगे तो देखो 0 जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 35, तो ये पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे तो मिनिमा होगा, मुझे तो यहाँ पे देखना ही नहीं है। x अगर मैंने 35 ले लिया तो ये तो पूरा ही 0 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे तो एनीवे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये 0 हो गया ना, 35 माइनस 35, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मिनिमा होगा, आप पुट भी कर सकते हो x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे 10 पुट करोगे तो ये आएगा, इधर पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अंदर देखो यहाँ पे जब आप 10 पुट करोगे फिर यहाँ पे करोगे, ठीक है, फिर इधर पे आप 10 पुट करोगे तो ये वैल्यू सब जब हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे ना, तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 0 है।
यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो यहीं पे मैक्सिमा की कंडीशन होगी। यानी कि हमें ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम है। कब है, जब x की वैल्यू 10 है। तो हमें यही तो निकालना था x और y। तो x इक्वल्स टू 10 पे हमने प्रूफ करा कि मैक्सिमम है इनका प्रोडक्ट, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस ऑफ 10 विच इज 25। तो हमने निकाल दिया, ठीक है। बस आपको ये चीज पहले प्रूफ जरूर करनी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तीनों वैल्यूज पे चेक करो। इस वैल्यू पे आपको देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव अगर ये आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू ही आपको मिलेगी इसी वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है जी। चलिए, तो ये पूरा हमारा यहाँ पे सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 7 भी अगर आप कॉमन ले लोगे बाहर, तो हमने बस उतना ही करा है कि हमने 7 भी यहाँ पर से बाहर ले लिया है, ठीक है। तो हमने 7 यहाँ पे से बाहर लिया, तो यहाँ पे -4 होना चाहिए। ये भी कुछ गड़बड़ हमने कर दी है। 7 यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ पे 4 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए, तो ये पूरा सोल्यूशन है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। A rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum? देखो, इसकी लेंथ 45 मुझे गिवन है, इसकी जो विड्थ है वो मुझे 24 गिवन है। ये एक रेक्टेंगल है। अब क्या कहा इन्होंने कि आपको स्क्वायर कट करने हैं, ठीक है। यहां पर से भी x का, यहां पर से भी, यानी कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये सब क्या है, x है। इतनी वैल्यूज आपको क्या करनी है, काट देनी है। कोई भी आप रेक्टेंगुलर एक शीट अपने पास लाओ, ठीक है। बेसिकली उसके चारों कॉर्नर आपको क्या करने, कोई भी रेक्टेंगल है, चारों कॉर्नर उसके कट करने हैं। अब उसका बॉक्स बनाना है, तो उस बॉक्स की हाइट कितनी होगी, जितना आपने यहाँ पे कट करा है उतनी ही तो उसकी ऊपर हाइट भी आएगी ना। तो यहाँ पे देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, नहीं, x यहां से काट दिया, x यहां से काट दिया, तो लेंथ कितनी हो गई 45 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी हो गई, ये कितनी थी 24, 24 में से भी देखो दोनों साइड से x काट दिए, तो 24 माइनस 2x। हाइट कितनी हो जाएगी, मैंने कहा जितना मैंने काटा है उतनी ही हाइट भी बढ़ेगी, तो हाइट हो जाएगी x, 2x नहीं होगी, हाइट होगी x, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट मुझे पता चल गई। मुझे प्रूफ क्या करना है, व्हाट शुड बी द साइड, हमें साइड निकालनी है और हमें प्रूफ करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। तो पहली बात, वॉल्यूम का फंक्शन लिख देते हैं। तो वॉल्यूम का फंक्शन कितना आएगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है ना, तो मल्टीप्लाई करा दो इन सबको, 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में लगाऊंगी, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो मैं क्या करती हूँ, इसको अंदर भेज देती हूँ, 24x माइनस 2x स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल लगाने में आसानी होगी, क्योंकि अगर 3 फंक्शन होंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हमको हो सकती है। तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा ऐसे ही, ठीक है। अब प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला ऐसे ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v डैश x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या यहाँ पर से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं। तो ये माइनस 48x हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24 इंटू 45, अभी देख लेंगे कितना है, माइनस 48x माइनस 180x हो जाना चाहिए, प्लस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे कितना आ गया, 12x स्क्वायर आ गया, है ना। और ये कितना हो जाना चाहिए, 48 इंटू 2 196 एंड 276x ये आ जाना चाहिए, एंड दिस शुड बी आई थिंक 1080, ये कुछ आ जाएगा। क्या हो गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इधर पे इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन वेरीफाई कर लेते हैं, कहाँ गए हम, कहाँ गए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 1080 आ रहा है, सो ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई। अब 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो, x की 2 वैल्यू आ गई, 5 और 18। देखो x की वैल्यू 18 हो ही नहीं सकती है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती है, हमने कहा हम x यहां से भी काट रहे हैं, यहां से भी, है ना। तो अगर आप 18 यहां से भी काट दोगे, क्या ये पॉसिबल है, क्या 24 में से मैं टोटल 26 निकाल सकती हूँ, 24 ही तो सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर कहां से निकाल दूं, हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए x की वैल्यू 18 तो नहीं हो सकती है।
तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, ऑब्वियसली x की वैल्यू हम 5 ही लेंगे। और अब हम 5 पे चेक करेंगे, हम दूसरी बारी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इसको फिर से कर देंगे। ठीक है, मेरे पास v डैश x कितना आ गया था, ये आ गया था ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि v डबल डैश x आप निकाल दो, कितना आ जाएगा 24x माइनस 276, यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5 पुट करो, तो 24 इंटू 5 कितना हो गया, ये 5 इंटू 2, ठीक है, तो ये आ गया 120 माइनस 276, तो नेगेटिव आ गई ना, यानी कि v डबल डैश 5 क्या आ गया, लेस देन 0, यानी कि जब मेरे पास x इक्वल्स टू 5 है तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर से। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ये चीज मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दी। ठीक है, अब ये चीज मैंने प्रूफ कर दी है, तो बस x इक्वल्स टू 5 क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें यही तो निकालना था, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो कितना कट करना है, 5 कट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक वायर है, लेंथ मुझे इसकी कितनी गिवन है, 28 मीटर गिवन है, इसको मुझे कट करना है 2 पीस में, और वो 2 पीस क्या है, यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाना है। हमें निकालना है कि लेंथ क्या होनी चाहिए इस वाले पीस की और इस वाले पीस की। ठीक है, सो दैट जो कंबाइंड एरिया है स्क्वायर और सर्कल की वो मिनिमम हो। देखो, x में कट कर रही हूं इसके लिए, और बचेगा क्या फिर 28 माइनस एक्स, वो मैं कट कर रही हूँ सर्कल के लिए। ये जो x लेंथ में कट करूंगी स्क्वायर बनाने के लिए, वो इसके पूरे पेरीमीटर में यूज हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू इसकी साइड में l ले लेती हूँ, इसका पेरीमीटर कितना होता है आपको पता है, 4l होता है, तो x इक्वल्स टू 4l आ गया। तो यानी कि इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास x बाय 4, लेंथ कितनी आ गई, x बाय 4। ठीक है, ये 28 माइनस एक्स जो है ये इसके पेरीमीटर में यूज हो जाएगा। इसका पेरीमीटर होता कितना है, 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है, इसकी रेडियस है। तो 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पे से आर कितना आ जाएगा, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, यही आ जाएगा। ठीक है, क्या गिवन है कि जो कंबाइंड एरिया है, इस फंक्शन को मैं जेड ही ले लेती हूँ। ठीक है, जो कंबाइंड एरिया है स्क्वायर और सर्कल की, स्क्वायर की एरिया ए एस लिख देती हूँ, और ये सर्कल की। ठीक है, तो स्क्वायर की एरिया होती कितनी है, एल स्क्वायर होती है, और इसकी कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 16 लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका मुझे स्क्वायर करना है, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, आप अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बिकम नीचे 4 पाई स्क्वायर, तो ये पाई से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 1 बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ गया, x बाय 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, है ना। अब इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की एक वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, x बाय 8 इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो ये इधर पे कट गया फिलहाल, 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये एक सेकेंड, ये कट गया ना इधर पे, तो ये हो जाएगा पाई x इक्वल्स टू 4 इंटू 28 माइनस एक्स, यही होगा। ठीक है, तो पाई x इक्वल्स टू 12, 35, 15 कितना आना चाहिए, 28 इंटू 4 ही होगा पक्का है, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, 112 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 112। ठीक है, माइनस 4x, अब देखो x उधर ले लेती हूँ, पाई x प्लस 4x इक्वल्स टू 112 आ गया ना, तो x कितना आ जाएगा, 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो x की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू ये आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू पे मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट मेरे को इसको कर देना है, तो आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आ जाएगा अंदर, तो ये कितना आ गया, 1/8 प्लस 1/2 पाई, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ना, यानी कि ये हमारी मिनिमा की कंडीशन है। और मिनिमा कहाँ है, जब x कितना है, 112 अपॉन कितना आ रहा था, ये पाई प्लस 4।
ठीक है, तो हमें वैसे निकालना यही था, हमें अब लेंथ ही निकालनी थी, तो लेंथ x हमें पता चल गई। और सर्कल के लिए कितनी होगी 28 माइनस एक्स, तो ये आ गया 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो इसको सॉल्व कर लो, पाई प्लस 4, दिस विल बिकम 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, सो दिस विल गेट कैंसल्ड और ये आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। दोनों के लिए ही हमने यहाँ पे निकाल दिया है कि आखिरकार स्क्वायर के लिए कितनी लेंथ कट करनी है x, ये आ गया, और सर्कल के लिए कितनी कट करनी है 28 माइनस हमने कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जिसको हम स्फेयर के अंदर रख सकते हैं, तो ये मेरा स्फेयर हो गया, इसके अंदर मेरे को एक कोन डालना है। कभी हम सिलेंडर को डाल देंगे, कभी इलिप्स को डाल देंगे, मर्जी है अपनी, क्वेश्चन की मर्जी है, एग्जामिनर की मर्जी है। ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। ठीक है, और ये क्या है देखो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, यानी कि मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करनी है इस कोन की। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस। जो भी चीज गिवन रहेगी ना वो आप कांस्टेंट लोगे। ये है सेंटर स्फेयर का, तो ये क्या होगा मेरे पास r होगा, ऑब्वियसली रेडियस मेरे को गिवन है। ये भी क्या होगा मेरे पास r ही होगा, है ना। ये पूरी हाइट h होगी किसकी, कोन की, ये होती है इसकी स्लांट हाइट, और ये है इसकी रेडियस। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखो अब मेरे को कुछ चीजें तो नहीं पता है, तो जैसे ये नहीं पता मेरे को इतनी, है ना, तो पूरी हाइट तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करती हूँ, इसको x ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं x ले लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है अगर r और x दोनों वेरिएबल हम ले लेंगे तो हमें तो डिफरेंशिएशन एक के ही रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करूंगी। तो मैंने r को भी x के रिस्पेक्ट में ही लिख दिया, और कैपिटल R तो मेरा कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे गिवन है। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है, अभी हमने पढ़ा 1/3 पाई r स्क्वायर h होती है, तो पाई/3 r स्क्वायर कितना हो गया, देखो r स्क्वायर इतना हो जाएगा, और हाइट कितनी है, हाइट है देखो r प्लस एक्स, तो हाइट आ गई r प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया पाई/3, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा दोगे, तो वॉल्यूम को vx लिख देती हूँ, r प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू r माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, और पहला ऐसे ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखो 2r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, r प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो r प्लस एक्स जब मैं कॉमन लूंगी तो ये बचेगा 2r माइनस 2x और माइनस r माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे से r एक तो नहीं, r नहीं x निकालना है ना, एक तो x आ जाएगा माइनस r। क्या ये पॉसिबल है कि x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए इसके रेडियस के, नहीं, लेंथ जो डिस्टेंसेस है कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये तो हमने रिजेक्ट कर दिया। इधर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगी कितना आ जाएगा, देखो r माइनस 3x इक्वल्स टू 0, तो x आ गया r/3। ये चीज तो डेफिनेटली पॉसिबल है ना, x इक्वल्स टू r/3 हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब मैं निकालूंगी तो देखो पहले तो v' को ही लिख लेते हैं, कितना आ रहा था पाई/3 इंटू, इसको सॉल्व करा था हमने r प्लस एक्स इंटू कितना आ रहा था ये r माइनस 3x, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे ही, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -3 आ जाएगा इंटू पहला ऐसे ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट क्या करनी है, जो कि आपने यहाँ निकाली है, कितनी है r/3। ठीक है, तो यहाँ पे r/3 आपको पुट करना है, तो पहले तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, r माइनस 3x माइनस 3r माइनस 3x ये हो गया, तो ये कितना आ गया पाई/3 माइनस 2r माइनस 6x, तो -2 बाहर ले लो,
यही होगा, -2 बाहर ले लिया तो r + 3x, ठीक है। अब एनीवे वैसे तो आपको खुद ही दिख रहा है बाहर माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा, तो लेस देन 0 हो गया, तो मैक्सिमा ही मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो 3 इंटू पुट भी कर देती हूँ फिर भी मैं, कितना आ गया x की जगह पे ये, ठीक है। तो ये आ गया -2π इंटू 2r/3 -4πr/3 विच इज ऑब्वियसली लेस देन 0, तो यानी कि ये हमारी मैक्सिमा की कंडीशन है, ठीक है। और मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, जब x होगा मेरा r/3, ठीक है। तो x यानी कि r/3 होना चाहिए। तो अब हमें तो वॉल्यूम प्रूफ करनी है ना, हमने मैक्सिमम वॉल्यूम है ये तो प्रूफ कर दिया, अब हमें वॉल्यूम भी तो निकालनी है। तो वॉल्यूम देखो कितनी हो जाएगी, 1/3π r²h, और रेडियस थी कितनी, ये थी, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको मैंने इसी फॉर्मेट में चेंज कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो r + x आ रहा था, ये r + x का होल स्क्वायर इंटू h के लिए मैंने क्या कहा, सॉरी यहाँ पे क्या है, r - x है ना, तो r - x, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है, π/3 इंटू 3 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4r², और ये हो जाएगा हमारे पास 2r, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो π/3 इंटू 16r²/9 इंटू 2r/3। अब यहाँ पे से देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, 8/27, तो मैं क्या करती हूँ 8/27 तो पहले ही बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। 8/27 अगर मैंने बाहर निकाल दिया, क्या क्या बचा देखो, यहाँ पे π/3 बचा, ठीक है। तो 8 यहां से निकल गया, 4 बचा, यहाँ पे r³ बचा, इतना ही बचा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8/27 4π/3 r³। ये क्या होती है, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो जो स्फेयर मेरे को गिवन था, सॉरी रेडियस लिख दिया मैंने, वॉल्यूम, ये क्या होती है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, है ना। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो कोन आप इंस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, अंदर डाल रहे हो, उसकी वॉल्यूम 8/27 है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है 4/3πr³, ठीक है। तो बस हमने प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट। तो देखो यहाँ पे L स्लांट हाइट गिवन है, तो आपको L को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, देखो कोन है ये, तो ये पूरा मेरा होता है वर्टिकल एंगल, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये आधा जो हो जाएगा, दिस विल बी द सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो इसको मैं अल्फा ले लेती हूँ। गिवन स्लांट हाइट, तो L मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये हाइट को h ले लेते हैं, रेडियस को r ले लेते हैं, और कुछ तो हमको गिवन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पता है एक रिलेशनशिप होता है L² = r² + h², ठीक है। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहली बात, हमें वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करनी है, तो यानी कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू लेस देन 0 प्रूफ करनी है। तो वॉल्यूम होती कितनी है, हमने कहा 1/3πr²h। हमें स्लांट हाइट गिवन है, तो स्लांट हाइट के टर्म्स में ही इनको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट सिर्फ एक ही यहाँ पे वेरी करे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो r² की जगह L² - h² लिख सकती हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकती हूँ, L²h - h³, ठीक है। अब हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि L तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो π/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे L², इसका करेंगे 3h² हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो L² = 3h² हो जाएगा। तो यहाँ पे से हमारा h कितना आ जाएगा बताओ, दिस विल बी L/√3। कितना आ गया, L/√3, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड बारी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो L तो कांस्टेंट है ना, तो L² का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया -6h, तो ये आ गया -2πh एंड दिस विल बी -2πL/√3, है ना, विच इज लेस देन 0। तो यानी कि ये मैक्सिमा की कंडीशन है, मैंने प्रूफ कर दिया।
तो मैक्सिमा की कंडीशन है, तो यानी कि मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम है, प्रूफ करने की अलग से जरूरत नहीं है, यहीं पर से प्रूफ हो गया। ठीक है, कब है? जब हाइट मेरी इतनी है। ठीक है, तो हाइट इतनी है तो रेडियस कितनी आ जाएगी बताओ? तो रेडियस यहां पे से जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 3, तो आर स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 3, सो दिस विल बी 2l स्क्वायर। तो आर बेसिकली मेरे पास आ गया है √2 बाय √3 इंटू एल। ठीक है, तो आर कितना आया है देखो, आर आया है √2 बाय √3 इंटू एल। और हमें प्रूफ क्या करना है? देखो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, tan इनवर्स √2 है, तो बेसिकली tan अल्फा निकाल दो ना, tan अल्फा निकाल दो। tan अल्फा कितना होता है? दिस अपॉन दिस, यानी कि r बाय h। अब r कितना आया? √2 बाय √3 इंटू एल, और h कितना आया? h कितना था? l बाय √3। तो देखो ये वैल्यू तो कट गई ना, तो tan अल्फा कितना आ गया? √2। तो भाई अल्फा कितना होगा? tan इनवर्स √2 ही तो होगा। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। कई केस में गिवन रहता है कि कॉस इनवर्स है, कई केस में साइन इनवर्स, तो क्या करना है? उस केस में कॉस अल्फा ले लो, साइन अल्फा ले लो, प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस इस तरीके से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ये जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट एक्सरसाइज से तो क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक की अभी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए है, सो दैट लास्ट मोमेंट पे हम उन्हीं से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके, तो मैंने अपना जो क्रैश कोर्स लॉन्च करा है ना, उसमें लेक्चर्स के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है हम लोग उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारी पीडीएफ भी अलग से आपको मिल जाएंगी। जो क्रैश कोर्स है उसका प्राइस इज जस्ट 599, तो अलग से इसमें ना आपको कोई क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इस बैच में आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर के मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ, हर एक चीज इस बैच में, इस क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा हुआ है, आप लोग जाओ जल्दी से इस बैच में एनरोल कर लो, एंड आपका जो सिलेबस है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और सारे जो सैम्पल पेपर्स है, पीवाईक्यूज है, उनको भी आप लोग फिर प्रैक्टिस कर पाओगे इस बैच की मदद से। सो दैट इज इट यार, आई होप इस लेक्चर से आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। अगर पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ओके देन, बाय बाय, टाटा।